लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, संघर्ष से मत डरो तभी मजा है जीने में। आइए दोस्तों, हम लोग संघर्ष करते हैं और भारतीय संविधान के भाग 9 की बात करते हैं, जिसमें पंचायत की बात किया गया है। और पंचायत एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल वनडे एग्जाम और पीसीएस और आईएएस के प्री में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और पंचायत को जानना जरूरी है। तो हम लोग भाग 9 की बात करेंगे, जो कि अनुच्छेद 243 से प्रारंभ होता है पंचायत, और उसके बाद अनुच्छेद 243 क ख ग घ करके या ए बी सी डी करके उसके प्रावधान बताए गए हैं। तो आइए हम लोग भाग 9 की बात करते हैं। भाग 9 पंचायत। पंचायत अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 पंचायत का अगर उल्लेख किया जाए तो भाग 9 में, भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 243 में इसकी बात बताई गई है। इसके आगे सब क्लास हैं, इसके क ख ग घ करके है, या उसको ABCD भी कई बुकों में लिखा गया है। तो हम लोग इसकी जो बेसिक बातें हैं पंचायत की, पहले उसको जानेंगे। आखिर पंचायत का जन्म कैसे होता है, हमारे देश में, भारत में कैसे लागू किया जाता है, कहाँ शुरुआत होती है। तो इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं। और ये लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड रिपन के समय आया और इन्हीं को कहते हैं पंचायती राज का स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का, स्थानीय स्वशासन का जनक। मतलब भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 243 में बताया गया है। इसके सब क्लास भी हैं और इसको स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं। और स्थानीय स्वशासन सबसे पहले लॉर्ड रिपन के समय में भारत में आया और स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इन्हीं को स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। तो जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद में एक बहुत चर्चित नाम आता है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय की बात आती है तो उन्होंने 1957 में एक अपना सुझाव दिया। इसकी बात करते हैं अब, बलवंत राय मेहता समिति की बात करते हैं, जो कि पंचायत का सबसे पहले अगर सुझाव की बात किया जाए तो इन्होंने ही दिया था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी और बलवंत राय जी ने एक सुझाव दिया। फिर इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की बात किया। त्रिस्तरीय पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत की बात किया इन्होंने। तो उसको देखते हैं कौन कौन सी बात किया इन्होंने। पहली अगर बात किया जाए तो जिला स्तर, दूसरा ब्लॉक स्तर, और तीसरा अगर बात किया जाए तो ग्राम स्तर। तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की बात किया, त्रिस्तरीय पंचायत, और उन्होंने 3 कैटेगरी में इसको बांटा, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर। तो जो इसमें अगर बात किया जाए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राम स्तर की बात किया जाए, ये ज़्यादा चर्चित रहता है, लोग इसको ज़्यादा जानते हैं।
इसको प्रधान कहते हैं गांव में, और प्रधान का चुनाव होता भी है। तो ये तो स्तर की बात हो गई कि त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव किसने दिया? बलवंत राय मेहता समिति ने। और यही हमारे यहाँ लागू भी है। उत्तर प्रदेश में कई राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत है, कई राज्यों में 4 स्तरीय पंचायत है, कई राज्यों में 2 स्तरीय पंचायत है। वही डिटेल पढ़ने की बात होगी, उसमें हम लोग उस पर बात करेंगे। तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई कि जो कि पंचायत के विषय में जानना जरूरी है। और इसमें एक बात और जरूरी है जो कि वहाँ से क्वेश्चन बराबर आता है, पूछे जाते हैं एग्जामों में, वो तिथि की बात होती है। अगर पंचायत को अगर देखा जाए तो 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय जो थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में पंचायत की शुरुआत हुई। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। मतलब 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो उसमें तत्काल प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, राजस्थान राज्य के नागौर जिला में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया, शुभारंभ किया गया और पंचायतें लागू की गई। भारत में कुछ राज्यों में लागू नहीं है, अधिकतर राज्यों में लागू हैं। और जैसे कि हमने बात किया त्रिस्तरीय, 2 स्तरीय और 4 स्तरीय, एक राज्य में 4 स्तरीय भी लागू है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 2 स्तरीय लागू है। ये तो बेसिक बातें हो गई पंचायत के विषय में। और इससे संबंधित अगर समितियों की बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से समितियों का नाम आता है, कौन समिति कब आई, किसने क्या सुझाव दिया, इसके विषय में जरूरी है जानना। तो पंचायत से संबंधित जो समितियां रही हैं, अगर इसमें बात करें तो जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए, जो इंपॉर्टेंट समिति है, तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति की बात कर लेते हैं, जो अभी बात किया था हमने। बलवंत राय मेहता समिति, ठीक, 1957। फिर अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति 1977। फिर बाद में एक समिति आई GV.K. राव समिति 1985। GV.K. राव समिति 1985 में समिति आई। फिर एक समिति और आई ML सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति 1986। फिर एक समिति और आई
इसका नाम पी के थुंगन समिति, पी के थुंगन समिति, ये आई 1988 में, 1988। तो ये जो इम्पोर्टेंट समितियां थी पंचायत की, उसकी हम लोगों ने बात किया। इसको याद करना जरूरी इसलिए है कि ये जो थी, ये 2 स्तर की बात हुई थी। यहाँ सॉरी बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय की बात हुई थी, 3 स्तर। अगर अशोक मेहता समिति की बात करें तो अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर की बात किया था, 2 स्तर की बात किया था। एक पंचायत में 2 स्तर होना चाहिए। और बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तर की बात किया था, और यही लागू है हमारे उत्तर प्रदेश में। और अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर की बात किया था। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एमएल सिंघवी समिति जो है, एमएल सिंघवी समिति 1986 में जो बनी, इसी के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। एमएल सिंघवी समिति 1986 के द्वारा ही पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 दोनों लागू किए गए। पंचायत से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। और एमएल सिंघवी समिति के रिपोर्ट पर, इन्हीं के द्वारा, यही समिति, इसी समिति के सुझाव पर उसे संवैधानिक दर्जा मिला पंचायत का। ये तो पंचायत की इंपॉर्टेंट समितियों की बात हो गई, जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और इसकी सामान्यतः कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है। पंचायत की कार्यकाल 5 वर्ष होता है सामान्यतः। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखना है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी इसकी बात हो गई है। यहाँ जिस क्वेश्चन आते हैं पंचायत में, अब हम लोग एक एक क्रमशः अनुच्छेद 243 से चलेंगे। 243 में क्या बात बताई गई है, 243 क में क्या है, ख में क्या है, ऐसे एक एक अनुच्छेदों को क्रमशः हम लोग देखेंगे। और अभी जिस पे बात हुआ, यहाँ से क्वेश्चन आते, एक एक लाइन में इसमें क्वेश्चन हैं जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था का। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, अपने दोस्तों, सहपाठी, मित्रों तक पहुंचाएं। अब हम लोग आगे अनुच्छेद 243 की बात करेंगे, जो क्रमशः इसमें बात कही गई है, किसमें क्या बताया गया है, उसको हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब अनुच्छेद 243 में देखा जाए तो इसमें 243 परिभाषा की बात करते हैं। इसमें परिभाषाएं बताई गई हैं। और उसके बाद जो उसके प्रावधान है 243 क से चालू होते हैं। तो अनुच्छेद 243 इसमें परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं क्या, इसके प्रोसीजर है, सारी चीज़ों को बताया गया है, परिभाषा बताया गया है, हेडलाइन इसका ये है। और 243 क की अगर बात हम लोग करें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग देखेंगे, क्या क्या इसमें बताया गया है क्रमशः। तो 243 का ये अनुच्छेद 243 का की अब हम लोग बात करेंगे। और 243 का में ग्राम सभा की बात किया गया है। ग्राम सभा का उल्लेख है। इसमें ग्राम सभा के विषय में बताया गया है। ग्राम सभा कितनी जनसंख्या पे एक ग्राम सभा होगी, एक उसमें ग्राम सभा में एक प्रधान नियुक्त किया जाएगा ग्राम स्तर पर। तो ये सब चीज़ों का उल्लेख अनुच्छेद 243 का प्रावधान करता है। और 243 ख की बात करें, 243 ख जो है पंचायतों का गठन की बात करता है। पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन अनुच्छेद 243 ख की बात करता है। अच्छा, एक चीज को और समझना जरूरी है, क्योंकि ये संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं, कानून पढ़ रहे हैं,
तो कानून में बारीकियों को ध्यान देना पड़ता है। यहाँ जो क है इसको ए भी कह सकते हैं और बी भी कह सकते हैं। 243 ए या 243 बी कह सकते हैं, या तो 243 क कह सकते हैं, या तो 243 ख कह सकते हैं। तो हम लोग क ख कहेंगे, थोड़ा आसान होता है बोलना। और कई कई किताबों में ए बी सी डी भी किया गया, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको कि हाँ अलग प्रावधान, ऐसा नहीं। इसी को कहीं क लिख दिया गया है और कहीं पर ए लिख दिया गया है। ठीक, तो ये तो 243 ख की बात हो गई। पंचायतों का गठन करेगी, गठन का क्या उसका प्रक्रिया होगा, गठन का उल्लेख 243 ख में बताया गया है। अब अनुच्छेद 243 ग की अगर बात करें हम लोग, 243 ग कहता है पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना की बात किया गया है 243 ग में। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो 243 घ, अनुच्छेद 243 घ, 243 घ जो कहता है स्थानों पर आरक्षण, स्थानों पर आरक्षण की बात किया गया है, या महिला आरक्षण की बात इसी में किया गया है। महिला आरक्षण, महिला आरक्षण की बात यहां किया गया है। यही पूछा जाता है अक्सर 243 घ, ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिए। और यहां से क्वेश्चन आते हैं और यही क्वेश्चन अक्सर पूछा गया। कई बार आयोग के एग्जाम में, लोक सेवा आयोग से तो कई बार यहां से क्वेश्चन बने हैं, 243 घ को ही रिपीट किया गया है। तो यहाँ स्थानों पर आरक्षण की बात किया गया है और महिला आरक्षण की बात किया गया है, जो कि 33% आरक्षण का बात करते हैं। महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। कई कई राज्यों में 50% भी दिया गया है, पर यहाँ जो प्रावधान करता है 33% की बात करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 243 घ, स्थानों पर आरक्षण और महिला आरक्षण की बात 243 घ में बताया गया है। अब हम लोग क्रमशः जो इसमें इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो प्रावधान है उसको हम लोग देखते चलेंगे। और कई बार हमने आपसे बताया कि ये पंचायत के जो भी टॉपिक हैं, जो भी प्रावधान है, ये आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है बेसिक एग्जामों, अभी जो लेखपाल के एग्जाम होने वाला है उसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है पंचायत, सिलेबस बोलता है। तो पंचायत से वहाँ भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि लेखपाल ग्रामीण क्षेत्र में काम करेगा तो पंचायत को समझना जरूरी होता है उसके लिए। और अनुच्छेद 243 अंग की बात करेंगे, अंग की बात करेंगे 243। तो 243 अंग में कहा गया है पंचायतों की अवधि, पंचायतों की अवधि की बात किया गया है। और सामान्यतः बात किया जाए तो 5 वर्ष, सामान्यतः 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। तो पंचायत की अवधि की बात हो गई। 243 अंग में इसका प्रावधान बताया गया है। और अब इसके जो आगे के प्रावधान होंगे 243 च जो होगा उसको हम लोग 243 च से अगले वीडियो में पंचायत, भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान में जो पंचायत चल रहा है भाग 9, उसको पार्ट 2 में देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। वहाँ हम लोग अनुच्छेद 243 से बात करेंगे और उसके आगे क्रम से चलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, अपने दोस्तों, सहपाठी मित्रों तक पहुँचाएँ और खुश रहें, मस्त रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। धन्यवाद। थैंक यू।